अगर मैं साइंस पढ़ाने की तरफ जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आम आदमी को समझ नहीं आ सकती। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझाऊं। आप म्यूचुअल फंड में जब आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड जब करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत नीचे हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, लॉस कम होता है, प्लस आपका प्रॉफिट जो है वो 10 लोग आपस में शेयर करते हैं और 10 लोग ही उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1, आपको फायदा ये होता है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड में सबसे बढ़कर आपकी जो ड्राइव होती है वो स्मूथ होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं और हमेशा म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है इकोनॉमिक्स की टर्म में, जिन लोगों को फाइनेंस आती है, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स सही से आती है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनको ये पता है कि म्यूचुअल फंड के कितने फ़वाइद हैं। म्यूचुअल फंड में आपका सबसे बढ़कर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। अगर आप ओवरऑल अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो स्टॉक ऊपर जाए तो आपका फ़ायदा है, वो स्टॉक नीचे है तो आपका नुकसान है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसका तर्ज अमल थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मैं साइंस पढ़ाने की तरफ जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आम आदमी को समझ नहीं आ सकती। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझाऊँ। लेट सपोज आपने इस्लामाबाद से कराची जाना और बाय रोड जाना है। आप अगर बाय रोड जाते हैं, आप लेट सपोज अपनी ग्रैंड की गाड़ी लेते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपने गाड़ी खुद खरीदी हुई है तो उसने अपने कॉस्ट तो पे की हुई है ना, तो लेट अस कंसिडर द रेंट। और आप अकेले जा रहे हैं। अब जब आप अकेले जा रहे हैं कराची, तो आपको कराची तक पहुंचने के लिए आपको विजिलेंट रहना है, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। आपने अपने दिमाग की कॉस्ट, अपनी बॉडी की कॉस्ट और अपने जहन की कॉस्ट और अपनी नींद की कॉस्ट पे सफ़र तय करना है। फिर आपने रास्ते में जो टूल टैक्स है वो सारा अकेले पे करना है, फिर फ्यूल कॉस्ट आपने सारी खुद देनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट सारी आपने खुद देनी है और पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने पे करनी है। यही अगर आप फैसला अपना हटाएं और आप कहें कि मैंने कराची जाना है लेकिन मैं एक बस में जाऊँगा, तो जब आप अगर बस में जाएंगे तो बस में जाने के आपको बहुत सारे फ़वाइद हैं। सारी फ्यूल कॉस्ट डिवाइड हो गई। जितने लोग बस में गए थे, लेट सपोज बस में 30 लोग सवार थे, 30,000 का पेट्रोल लगा। जो आपने पहले खुद 30,000 का भरना था पेट्रोल, अब वो 1,000 आपके ऊपर आ गया। फोकस आपका हट गया क्योंकि ड्राइव करने वाला कोई और है और उसको पता है कि कैसे जाना है। तो आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, वो रिसर्च में आपका टाइम वेस्ट होना था कि कराची जाने का रास्ता कौन सा है, उससे आपकी जान छूट गई। ओवरऑल जो टूल टैक्स था वो डिवाइड हो गया सब पे, और जो लेकर जा रहा है आपको वहां पे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कराची पहुंचना है कम से कम कॉस्ट पे। और जो बाकी 30 लोग हैं उनका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कराची पहुंचना है। और खुदा ना खासा कोई हादसा अगर होता है रास्ते में तो आप अकेले सर्वाइव नहीं करेंगे, 30 लोग आपके साथ होंगे। उस हादसे से भी बच के निकलने में आप आगे कोई ना कोई लाएअमल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप खुदा ना खासा अकेले सफ़र कर रहे हैं और कोई हादसा रूनुमा हो गया है तो आप जो है वहाँ पे आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ ये 30 लोग हैं और खुदा ना खासा तब कोई हादसा रूनुमा हुआ है तो आप वहाँ से आप निकल सकेंगे, क्योंकि वो 30 माइंड भी आपके पास होंगे और प्लस ड्राइविंग सीट पे बैठा एक ड्राइवर भी मौजूद होगा जिसको पता होगा कि इन हादसों से कैसे निकलना है, क्योंकि उसको पता है, उसका एक्सपीरियंस होगा। नो सेम इन म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में जब आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड जब करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत नीचे हो जाता है। म्यूचुअल फंड में लेट अस सपोज, म्यूचुअल फंड की एक एग्जांपल ये दूंगा कि एक ऐसा फंड जिसमें सिर्फ आपका सरमाया नहीं है, बाकी लोगों का भी सरमाया है। और आसान लफ्जों में अगर बताऊं, 10 लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की और वो 10 लोग एक सेम स्टॉक को बाय कर रहे हैं। वो जो सेम स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो 10 के 10 लोग अपना डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन ले रहा है एक अक्लमंद प्रोफेशनल, एक टेक्नोक्रेट जिसको पता है कि म्यूचुअल फंड के डिसीजन कैसे लेने हैं। तो उसकी रिसर्च ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू यू। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, लॉस कम होता है, प्लस आपका प्रॉफिट जो है वो 10 लोग आपस में शेयर करते हैं और 10 लोग ही उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1, खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आपको जो ड्राइव कर रहा है, जो टेक्नोक्रेट लेके जा रहा है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है और उसकी कैलकुलेशंस गलत साबित हो जाती हैं तो उसके पास 8-10 अलग वेज होते हैं कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट अगर खुदा ना खास्ता डूब रही है उसको बचा के कहीं और कैसे ड्राइव करनी है ताकि आपका असल ज़र बाहर आ जाए और आप लॉस में ना जाए। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड का इंतखाब करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया और आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूएशंस कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर एक म्यूचुअल फंड है, 10 लोग हैं, 1,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब अगर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ और वो प्रॉफिट पे चला गया है, तो अगर वो प्रॉफिट चला गया 100% पे, तो हर 1000 के साथ आपको 1,000 रुपये मिल गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सबने इक्वल शेयर पुट करना है। म्यूचुअल फंड में अगर आप चाहें तो आप अपना इक्वल अनइक्वल शेयर भी पुट कर सकते हैं। आप 1000 की बजाय चाहे तो 500 रुपया पुट कर दें, तो उसमें आपको ROI अपनी 500 के हिसाब से आएगा।
अगर आप चाहें तो 25 रुपये पुट कर दें तो 25 रुपये के हिसाब से आपको ROI आएगा। आपको फ़ायदा ये होता है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड में सबसे बढ़कर आपकी जो ड्राइव होती है वो स्मूथ होती है, आपका फोकस हट जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट पे चली जाती है और आपका सारातर फोकस जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है उस टेक्नोक्रेट पे जो इसको ड्राइव कर रहा है। और नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंटली आपका रिस्क फैक्टर कम से कम रहता है। इसलिए स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट में अगर जाना है, तो मेरी एडवाइस हमेशा होगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करें। मजीद मालूमात के लिए, मजीद फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।